चलो देखो, 5वां संघ तक हो गया था, है ना। ये वाला संघ तक हो गया था। कौन वाला संघ तक? एनेलिडा में जोंक, केंचुआ ये सब आता है ना। और फिर समुद्री चूहा, जैसे कि चित्र में दिया हुआ इसका चित्र है नीरिज के, और ये समुद्री चूहा के, है ना। और ये फिर केंचुआ का, और फिर जोंक के, है ना। इसमें केंचुआ आता था तो एनेलिडा में आता था। इसके बाद संघ पाना था हम लोग कुछ ऑर्थोपोडा, है ना। ऑर्थोपोडा जंतु में का चौथा, तो सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। जितना भी जीव जंतु में सबसे ज़्यादा जीव के ऑर्थोपोडा, है ना। वस्तुतः ज्ञात जंतुओं में सबसे लगभग 75% है। जितना भी होता है ज्ञात हुआ है हम लोग के वैज्ञानिक के, है ना। और उसमें 75% बचे है ऑर्थोपोडा। बात करते हैं तो मीठा जल में कि जिसमें लवण की मात्रा नहीं हो उसे कैसे करते हैं मीठा जल करते हैं, है ना। मीठा जल पाने का मतलब चिकन मीठा चीनी जिसमें लवण नहीं है, नमक की मात्रा कम, है ना। और समुद्री जल में भी पाया जाता है। ऐसा मतलब कि स्वतंत्र जीव और परजीवी दोनों होते हैं, अपने से उत्पन्न आते हैं और दूसरे पर भी निर्भर रहते हैं, यानी कि इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होता है। द्विपसर्व सम्मिलित होता है, ट्रिप्टोप्लास्टिक भी होता है और खंडित होता है इसको छिड़ा। इसका मजबूत संगठित उपयोग होता है, मतलब इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। संपूर्ण शरीर पर कठोर निर्जीव के जैसे एकदम क्यूटिल का बाह्य कंकाल से ढका होता है। और इसके देह गुहा में जो रक्त रहता है, यानी कि देह में जितना खाली स्थान रहता है, देह मतलब शरीर गुहा मतलब खाली स्थान, है ना। जैसे कैसे कहते हैं रक्त भर रहता है और हिमोसिल कहलाता है। और आहार नल पूरा होता है, और जिसके चारों कचे होते हैं मुखांग होते हैं, यानी कि मुख्य अंग होते हैं, मुख होता है इसका, है ना। और श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए गिल्स होता है, ट्रेकिया होता है, अबुल लंग होता है ना। इसमें खोला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि इसमें ज़्यादा नसें नहीं पाए जाते थे ना इसमें। तो ऑर्थोपोडा में उत्सर्जन के रूप में मेलिपिगियन नलिकाएँ पाए जाते हैं, और ये कैसे होता है एक लिंगी होता है ना। इसके अलावा इसका और गुण है ना। ये देखो ये सब चित्र से किसका ऑर्थोपोडा का, कौन? झींगा। कौन सा चीज? तो झींगा, है ना। ये देख रहे हो झींगा है ना, झींगा किसका संघ है? तो ऑर्थोपोडा का, है ना। और फिर क्या चीज? केकड़ा, केकड़ा किसका? ऑर्थोपोडा का। उसके बाद फिर तेलचट्टा, मक्खी, और फिर तो बिच्छू, सेंट्रीपीड, भिरिंग, ये सब किसका प्रजाति है, किसका खंड है? तो ऑर्थोपोडा का। जीवन चक्र की कई अवस्था होता है ना। जैसे कीट, मक्खी, मच्छर, तितली अंडा देकर लार्वा, प्यूपा, और प्यूपा से फिर छोटा सा कीट, छोटा से फिर बड़ा कीट के रूप में बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर इसके और उदाहरण में देखा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि झींगा, और फिर क्या है तो झींगा को इचना बोलते हैं धातु से। केकड़ा, तेलचट्टा, मच्छर, मक्खी, गोजर, बिच्छू, भिरिंग, है ना। इसमें कुछ कहता है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में सबसे ज़्यादा जो आता है चाइनीज वालों से ऑर्थोपोडा की खाता है ताकि सबसे ज़्यादा। अच्छा, तो चट्टा खाया जाता है, कॉकरोच खाया जाता है ना। जब कहता है कच्चे मोलास्का संघ, अगला कौन सा है? मोलास्का के शरीर का होता है अखंडित, द्विपसर्व होता है, लेकिन टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण मोलास्का का असंगठित जैसे फिर इसका शरीर कोमल झिल्ली द्वारा ढका होता है, और जिसे प्रावार या मेंटल कहते हैं। इसका शरीर जो तक कोमल झिल्ली से ढका होता है, लेकिन शरीर के बाहर उसे एक बाहरी कवच मिला होता है, जिसे कच्चे कहते हैं सेल से कवच, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। जैसे घोंघा के शरीर में देखा होगा, घोंघाड़ी में, है ना। हृदय के भाग में हृदय आवरण अंदर स्थित होता है, और रक्त प्रसंचरण तंत्र खुला होता है, मतलब इसमें नसें नहीं पाया जाता। श्वसन फुफ्फुस धमनी द्वारा होता है ना। और देह गुहा छोटी होती है, मतलब बड़ा आकार नहीं होता है। पाद पेशी युक्त होता है, मान कि इसको पैर जो होता है मास्कुलर होता है, मास्क। और ये एक लिंगी होता है, और कुछ कहते थे द्विलिंगी भी होते हैं, जैसे कि काइटी, है ना। फिर कुछ घोंगा, फिर कुछ सिपुआ जिसे कहते हैं, ऑक्टोपस, फिर सिपिया। ये सब किसका है? तो जो चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये कच्चे मोलास्का के संग है ना। देखो तो ऑक्टोपस है, सिपिया है, सीप है, घीघा है, काइटन है, ठीक। अच्छा, इसके बाद वाला कौन सा संग आता है? इकाइनोमोडेटा। देखो तो हम लोग 8वां संघ कौन पढ़ा? तो इकाइनोमोडेटा, है ना। इकाइनोमोडेटा है ना। इसमें सब जंतु कैसा रहता है? समुद्री, कहे कि समुद्र ही जो है कितना सबसे ज़्यादा भाग है ना। और जल के अलावा स्थल जैसे बहुत कम भाग है ना। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है कि, है ना, ये जो है से भ्रूणावस्था में द्विपसर्व सम्मित होता है। कैसा होता है? भ्रूणावस्था में होता है द्विपसर्व होता है, प्रौढ़ावस्था में जो होता है सम्मित हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में कैसा होता है? तो सम्मित
हो जाता है, ठीक ना। और इसके बाद कहता है कि त्वचा के नीचे कैलकेरीज प्लेटलेट होते हैं और त्वचा के ऊपर जहाँ तहाँ कांटे निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें कच्ची कहते हैं इकाइनोडर्म कहते हैं। इकाइनोडर्म होने के कारण इकाइजेशन का रहता है इकाइनोमोडेटा, ठीक ना। गुण याद रखना, कौन में सील होता है, कौन में कैल्शियम कार्बोनेट के परत होता है। देह गुहा विकसित होता है, ठीक ना। देह गुहा मतलब कि शरीर काफी विकसित होता है और इसके जल परिवहन के लिए तंत्र होता है तथा जल नाल तंत्र भी पाया जाता है, ठीक ना। इसके अलावा और इसके कुछ गुण हैं कि देखो क्या होता है कि प्रचलन में श्वसन सहायक होते हैं, श्वसन इसके क्या होता है सहायक होते हैं ना। और एक लिंगी होते हैं, जैसे में देखा जाए तो तारा मछली, स्टार फिश इसका उदाहरण होता है, समुद्री खीरा और फिर सी आर्चिन और ब्लिटर स्टार और एंटीडोन, ये सब किसमें आता है तो इकाइनोडेटा में आता है। जैसे देखो तारा मछली किसी चित्र रहता है, कुछ ब्रिटल स्टार कैसा चित्र रहता है, और सी आर्चिन है फिर समुद्री खीरा है, और ये क्या है एंटीडीन, इसका नाम इस प्रकार से किसका उदाहरण है तो इकाइनोमोडेटा को, ठीक ना। इसके बाद 9वां संघ आता है जिसका नाम है कुछ प्रोटोकोडेटा, कुछ नाम है प्रोटोकोडेटा, ठीक ना। तो देखो इस संघ में जंतुओं के नोटोकॉड उपस्थित होते हैं। नोटोकॉड लचीले छड़ के समान रचना होता है। नोटोकॉड कैसे कहते हैं जो लचीला छड़ जैसा है ना। अब पृष्ठीय तल स्थित हो, नोटोकॉड जीवन के अथवा संपूर्ण जीवन काल में उपस्थित होती है और इस संघ के एक उपसंघ हेमिकोडेटा और अनुपस्थित होता है, परंतु तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है। तंत्रिका रज्जु शरीर के अग्रभाग तक ही सीमित रहता है तथा यह कैसे कराता है, यह कोडेटा के तंत्रिका रज्जु के समान होता है। और वर्गीकरण के पुराने पद्धति के अनुसार हेमिकोडेटा का संघ कोडेटा को उपसंघ की मान्यता दी जाती है, परंतु नई पद्धति के अनुसार हेमिकोडेटा के एक श्वसन संघ रूप में मान्यता दी गई है, ठीक ना। ये द्विपसर्म होते हैं और संमित होते हैं और ट्रिप्टोब्लास्टिक होते हैं। इसका शरीर जो होता है कच्चा होता है, देह गुहा पाए जाते हैं और इसके जोड़े कलम पाया जाता है। उनकी गलफड़ा जो है ना, गिल्स जो है जोड़ा पाया जाता है, ग्रसनी हो जा करके खुलता है। जैसे में देखा जाए तो ब्लैगनेलोनस इसे एकर्म वर्ग भी कहते हैं, और फिर हर्डमैनिया और एफियोक्सस या तो फिर बैंक्योस्टमा, ठीक ये सब कैसी है तो इकाइनोमोडेटा के बाद वाला संघ यानी कि 9वां संघ में आता है जिसको कुछ नाम कहते हैं तो प्रोटोकोडेटा। जैसे कि यहाँ पर चित्र में देखा जाए ये कच्चे है गलेनोगास है, आई हर्डमेनिया है और ये कच्चे है एम्पियो और कच्चे ये सब समुद्री जीव है, ठीक ना। दिखा देंगे वीडियो में थोड़ा सा, है ना। कैसे समुद्र में जीव रहता है, कितना नीचे जाता है कैसे जीव कोडेटा। फिर 10वां का होता है कोडेटा, ये जल और स्थल दोनों पाए जाने वाले हैं, है ना। सिलोमेट त्रिस्तरीय होता है। इसमें नोट कोडेटा या पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है और इसमें अधिकांश उपस्थित अस्थि बने कंकाल कशेरुक दंड होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी परिवर्तित हो जाता है, रीढ़ की हड्डी बन जाता है किसमें तो कोडेटा वाला में। गरसनी पाया जाता है, क्लोम छिद्र गिल्स जिन कोडेटा के प्रौढ़ अवस्था में नहीं होते उनके भ्रूणीय अवस्था अवश्य मिलते हैं। उनकी जगह छोटा में नहीं रहा तो बड़ा होता है तो उसको कोडेटा रीढ़ की हड्डी बन जाता है। कैसे होता है तो खोखला न तंत्रिका तंत्र होता है, कैसे होता है खोखला, ठीक है। रुधिर परिसंचन तंत्र पाया जाता है और बंद रक्त नलियों में होता है, मतलब इसमें नस पाया जाता है, नस में खून का होता है इधर उधर दौड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ना। इसका ये आधार रुधिर वाहिनी है, देखो यहाँ पर सब अलग अलग अपना बिल्कुल अलग अलग पॉइंट पर, ये पूंछ है, नोटोकॉड है, रुधिर वाहिनी है, पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र है, छोटी आंत है मतलब गरसनी है, मस्तिष्क इसका यहाँ पर है, मुख है ना, क्लोम छिद्र सांस लेने के लिए, हृदय इसका यहाँ पर है, मतलब कि सब चीज़ है ना। और इस खाली स्थान इसका अपना एक विशेष अंग पाया जा रहा है, ठीक ना। ये किसका उदाहरण है तो कार्डिका का, ठीक ना। हैद्रिक औद्रिक सतह पर स्थित होता है, माने कि आगे ही, और पूंछ जो है इसका क्या होता है गुद्दा के पीछे स्थित, माने कि इसके मलाशय द्वार के पीछे होता है। ये था 10वां संघ। अब आता है उपसंघ, ठीक ना। पहला हमको चाहता है वर्टिब्रेटा। उपसंघ वर्टिब्रेटा के सभी जंतु नोटोकॉड में उपस्थित होते हैं और या तो मेरुदंड रज्जु पाया जाता है। इसमें मस्तिष्क जटिल होता है तथा क्रेनियम नामक बॉक्स में बंद होता है। मस्तिष्क जो है दिमाग जैसे कैसे बंद होता है क्रेनियम, मानव के दिमाग क्रेनियम से बंद होता है। और वर्टिब्रेटा क्रेटिनेटा ही चलाता है। इसमें संवेदी अंग होते हैं जैसे कि देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान और सूंघने के लिए नाक, ये सब होता है, ठीक ना। और इसे कैसे क्या है 5 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ग 1 है ना, उपवर्ग 1 जिसको क्लास कहते हैं मत्स्य या पीसीज, मत्स्य या पीसी। इनके अंतर्गत कौन आती है मछलियाँ आती है जो लवणीय माने मीठा जल में पाए जाते हैं। इसकी शरीर धारा रेखी होती है। शरीर के आकार मछलियों के तैरते समय कचरता कम अवरोध करता है। शरीर पर जो होता है छोटे छोटे एकदम रोमा जैसा पाया जाता है जिसे सल्क कहते हैं। और तैरने के लिए पंख भी होते हैं, मांसल पूछ होते हैं।
और अंतर कंकाल होता है, अंतर कंकाल मैंने क्या अंदर हड्डी रहे मांस के, और एक्सट्रिक रे जैसे कि रोहू, कतला, ट्यूना ये सब बनाते हैं, ठीक है। इसमें किसका उदाहरण होंगे तो वर्ग एक के, ठीक। इसमें श्वसन लेने के लिए, सांस लेने के लिए कच्चे रहता है तो गिल्स रहता है, यानी गलफड़ा रहता है, और ओकरा से कच्चे करता है तो मुंह में लेता है पानी, ठीक ना, और गलफड़ा दिया पानी बाहर निकाल देता है, ठीक। जिसमें पानी में घुले ऑक्सीजन कच्चे करता है, सांस लेने में मदद करता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कच्चे होता है, घोला रहता है। हृदय में 2 कक्ष होते हैं, है ना, जबकि मानव कितने 4 है। यह नियत तापीय होते हैं, असम तापीय और शीत रखती है, मैंने ठंडा मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ये जल में अंडा देने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे कच्चे होता है तो स्कोलोडोन, इलेक्ट्रिक रे, स्ट्रिंग रे, रोहू, कतला है, बानस, है ना, समुद्री घोड़ा या हिप्पो कैंपस, इसमें किसका आ जाएगा, है ना। उदाहरण पहला क्लास के, ठीक है। देखो स्कोलियन, इलेक्ट्रिक रे ऐसा होता है, और समुद्री घोड़ा है, ठीक है, और इसके बाद फिर ये रोहू है, ठीक। ये सब स्पीसीज के पीसीज मछलियाँ के मत्स्य के कच्चे उदाहरण। दूसरा काम कच्चे हैं एम्फीबिया, है ना। एम्फीबिया जैसे कैसे होता है तो जल और स्थल दोनों पर रहता है, ठीक है। इसलिए इसे जल स्थलचर या तो उभयचर कहते हैं, यानी जल और स्थल पर दोनों पर रहता है, इसलिए इसे कुछ कहते हैं उभयचर। ये अनियत तापी होते हैं, अनियत तापी से ठंडा में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसके ग्रंथि में होता है, त्वचा पर सल्क नहीं होता, मैंने त्वचा पर चोइयाँ नहीं होता, सल्क मैंने चोइयाँ कह सकते हैं। श्वसन करने के लिए और त्वचा गिल्स फेफड़ा होता है, और अंतः कंकाल हड्डी बना होता है, मन के अंदर के कच्चे बना होता है, हड्डी बना होता है, ठीक ना। और इसके बाद इसमें कच्चा होता है कि हृदय 3 कक्ष बस होते हैं, 2 गो अलिंद, एगो नील है ना। लाल रुधिरकण पाया जाता है, मन की RBC पाया जाता है, ठीक है। मलाशय जो होता है से मूत्रवाहिनी क्लोइका में खुलता है, और बाह्य निषेचन इसमें होता है, जैसे कि है ना टेडपोल लार्वा पायांतरण के रूप में शिशु बनता है। उदाहरण के लिए मेढक, ठीक, और टोड, ठीक, धात्री और हायल और न्यूक्लियोडिडस ऑफिसेलो मेढक। जैसे कि चित्र में देखला पता चलेगा कि टोड और मेढक अच्छी, देखो ये मेढक है बड़ा में, छोटा है तो टोड, एक ऊपर छोटे छोटे अंडे दिखाई दे रहे हैं, बाह्य निषेचन होने है, ये सब अंडा दिखाई दे रहा है, ठीक ना। इसके बाद आता है अगला एगो वर्ग, ठीक, जिसे कुछ कहते हैं रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जैसे रेंग के चलेगा, इसलिए नाम इसे देखिए रेप्टिलिया। ये स्थलवासी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जल में भी रहते हैं, ये रेंग करके चलते हैं, कैसे चलते हैं, इसलिए इसे कुछ कहता है रेप्टिलिया। और इसके में कच्चा होता है, खून ठंडा पाया जाता है, और ऐसे शरीर सल्क से ढका होता है, मैंने देखने में भी चोइयाँ पाया जाता है, लेकिन त्वचा पर कोई ग्रंथि नहीं होता, जगह वजह से चोइयाँ कच्चा होता है, सूखल होता है। सांस लेने के लिए फेफड़ा होता है, और इसके हृदय में 3 विषम होते हैं, और लेकिन मगरमच्छ है जगह में खाली 4 विषम होता है। मगरमच्छ भी कच्ची करके चलता है, रेंग कर ही चलता है। इसका कंकाल हड्डियों से बना होता है, और इसमें अंतर निषेचन होता है, और ये अंडे जल में न दे करके कहाँ देते हैं, स्थल पर देते हैं। इसमें कोई लार्वा नहीं होती है ना। और क्या होता है इसमें, देखो जैसे कि उदाहरण हो जाए कछुआ, ओके, कोबरा, मगरमच्छ, सांप, इसमें जितना से कच्चे में जाएगा तो रेप्टिलिया में आ जाएगा, है ना। टोटरस, छिपकली भी आ जाएगा, ड्रैको आ जाएगा, है ना, अजगर आ जाएगा, और कोबरा आ जाएगा, करैंत सांप होता है, जे इसम सांप का नाम आ जाएगा तो रेप्टिलिया में आ जाएगा। इसके बाद आता है कौन सा वर्ग, ए बीज। कौन वर्ग, ए बीज। ए बीज कहने का मतलब पक्षी होता है, इसके अंतर्गत पक्षी आते हैं। ये नियत तापी होते हैं जंतु, है ना, मन के ठंडा खून वाले पक्षी होते हैं, अर्थात इनके शरीर ताप अनुसार वातावरण के अनुसार बदलता है। ये उड़नशील होते हैं, मन की उड़ने वाला जंतु होता है। शरीर पर से ढका होता है, पर मन के पंख, पंख से शरीर का होता है ढका होता है। अगला पैर जो है ना, अगला जो पैर है उसे कौची के रूप में चल जाता है, उड़े के रूप में मदद करता है, जबकि हाथ उसका कहलाता है। जबड़ा में दांत नहीं होता है, किसका, तो ये बीज वाला के। और श्वसन के लिए फेफड़ा होता है, और इसके हृदय 4 विषम में बांटा होता है, और इसकी गर्भाशय की संख्या 1 होती है, और स्पंजी और हल्का होता है। कंकाल जो होता है ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ये अंडा जो होते हैं, यानी कि अंडा देते हैं, और इनके अंडे पर कठोर कवच होते हैं, कुछ कहते हैं कैल्शियम का नेट पे। जैसे में कच्चा हो जाएगा तो कबूतर, और कुछ हो जाएगा तो गौरैया, और कुछ मैना, और कुछ मोर, और कुछ तोता, तो ये सब कच्चे के उदाहरण हो जाएगा। तो एवीज के उदाहरण जैसे कि चित्र में दिले है, कबूतर, गौरैया, ऑस्ट्रिच, ये सब किसका उदाहरण है ना। तो एवीज का सब पक्षी का, ठीक ना। इसके बाद वाला एक भाग आता है ना, दौड़ने वाला भी बहुत बड़ा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो कि दौड़ता है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाता है, उत्तरी अफ्रीका में, ठीक। आप 5वां वर्ग आता है जिसको कहते हैं स्तनिया नैनेलिया, ठीक ना। ये भी नियत तापमान के अनुसार सह जाता है। इसके त्वचा पर बाल होते हैं, यानी रोम होते हैं, और इसके बाह्य कर्ण उपस्थित होता है, मतलब कि आदमी जैसा इसका कान कहाँ रहता है, बाहर है।
इसमें स्तन पाए जाते हैं, जिससे छोटा बच्चे को कच्चे होता है पोषण मिलता है। फेफड़ा पाया जाता है और हृदय में 4 गो कोष्ठ होता है और इसमें आरबीसी पाया जाता है। इसमें निषेचन कहाँ होता है? अंतर निषेचन होता है। शिशुओं का जन्म कैसे देता है? अंडे के रूप में भी देते हैं, है ना। जैसे कि कंगारू है ना, उदर गुहा में धीरे धीरे कैसे करता है, फिर विकसित करता है। कंगारू जब बच्चा को जन्म देता है ना, तो बहुत अंडा देता है जन्म, है ना, और उसको बच्चा को अपने पेट वाला भाग में रखता है और बढ़ता है धीरे धीरे। जैसे कि क्रम में आता है कच्ची बतख, चोंचा, कंगारू, चमगादड़, गिलहरी, खरा वाला खरगोश, चूहा, कुत्ता, मैकाका, शेर, हाथी, मनुष्य, है ना, ये सब के क्रम में आता है। तो मैमेलिया में आता है, ठीक ना। जैसे कि है बतख, चोंचा, ठीक, और ये कच्ची कंगारू, और कच्ची है ये कच्ची है चमगादड़, ठीक ना, और ये कच्ची है गिलहरी, ठीक। हम लोग बोल रहे हैं ऐसे कच्चे हैं मनुष्य, सब कच्चे में आएंगे तो मैमेलिया वर्ग में आएंगे। किसमें आएंगे? मैमेलिया वर्ग, ठीक ना। और यह पे कच्चा था खत्म होता है, तो दिक्कत है ना। और स्मरणीय वाला भाग है, इसको एक बार रिविजन करा, अगला क्लास में करेंगे, ठीक। क्वेश्चन